हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू इल्मियात फाउंडेशन। मैं हूं नदीम अहमद। तो दोस्तों, पिछले कई दिनों से भारत की राजनीति में काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है और इसका केंद्र बने हुए हैं कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी। हालांकि अब वो सांसद नहीं रहे हैं। हमारे देश की पार्लियामेंट ने उन्हें डिफेमेशन केस में सजा मिलने के बाद अयोग्य करार देकर सांसद पद से हटा दिया है। ये तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अपनी सांसदी जाने के बाद पहली बार राहुल गांधी जो है वो संसद पहुंचे हैं। बड़ी खबर। लेकिन इस मामले में विपक्षी पार्टियों ने एक मुद्दा उठाया है कि भारत में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। आपने देखा ही होगा कि सभी विपक्षी पार्टियां इस समय राहुल जी के साथ खड़ी हैं। असल में वे राहुल जी के साथ नहीं खड़ी हैं, बल्कि वे लोकतंत्र को सपोर्ट कर रही हैं। तो सवाल ये है कि आखिर लोकतंत्र होता क्या है और कैसे पता चलता है कि लोकतंत्र कम हो रहा है या फिर किसी भी देश में पूर्ण लोकतंत्र है या लोकतंत्र है ही नहीं। इस वीडियो में सब कुछ पता चल जाएगा, बस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो रूलिंग सिस्टम है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो किस तरह से काम करते हैं और कितने प्रकार के रूलिंग सिस्टम दुनिया में इस समय चल रहे हैं, तो उसी पर हम चर्चा करेंगे। सो हाउ मेनी रूलिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड? पहला है डेमोक्रेसी, दूसरा ऑटोक्रेसी, तीसरा इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी और चौथा है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म में कई प्रकार की इसके ब्रांचेज हैं, जैसे कि मार्क्सिस्ट और लेनिज्म, माओइज्म, और उसके बाद है आखिर में डिक्टेटरशिप। तो सबसे पहले हम इसमें डेमोक्रेसी में सबसे लास्ट में बात करेंगे। पहले हम समझते हैं ऑटोक्रेसी को, कि ऑटोक्रेसी क्या होती है और किस तरह से काम करती है। ऑटोक्रेसी अगर आप हिंदी में समझे तो ऑटोक्रेसी होती है राजशाही, जहाँ पे राजा का शासन होता है, जैसे लाइक सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया इस टाइम पे एक ऑटोक्रेसी की तरह काम करता है, और सऊदी अरब ही दुनिया के अंदर एक ऐसा देश है जो ओपनली कहता है कि वो डेमोक्रेसी नहीं है। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये एक, मान लीजिए, राजा है और ये यहाँ की प्रजा है। तो ये राजा यानी कि एक पर्सन इस पूरी प्रजा पर रूल करेगा। जबकि अगर हम डेमोक्रेसी का एग्जांपल देखें तो डेमोक्रेसी में कोई भी बंदा इस स्थान पर नहीं है। यहाँ पर केवल वोट का अधिकार होता है। कोई भी पर्सन इनमें से उठ के कुछ समय के लिए यहाँ पर एक देश का प्रमुख बन सकता है। तो ये था बेसिक सा डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी में डिफरेंस। इसके बाद बात करते हैं इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की। इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे थाईलैंड हुआ और मलेशिया हुआ, ये इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के एग्जांपल हैं। यानी कि यहाँ पे राजशाही भी है, राजा भी यहाँ पर होते हैं, और एक संसद भी फ्रीली काम करती है। यानी कि राजा भी होता है और देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी होता है। तो उसे बोलते हैं इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। यानी कि जहाँ ऑटोक्रेसी तो है, राजतंत्र तो है, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पर इलेक्शन भी होते हैं। इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, थाईलैंड और मलेशिया। इसके बाद बात करते हैं कम्युनिज्म। कम्युनिज्म की ये तीन ब्रांचेस मोस्टली फेमस हैं, मार्क्सिस्ट, लेनिज्म और माओइज्म। सबसे पहले दुनिया में जो कम्युनिज्म आया था, साम्यवाद आया था, वो रसिया के अंदर आया था। लेकिन उसका एक नया मॉडल चाइना में दिया गया, जो कि माओ जेडोंग ने प्रस्तुत किया था। आज उसी मॉडल पर चाइना वर्क कर रहा है, और चाइना ने काफ़ी तरक्की भी की है उस मॉडल से, लेकिन रसिया उतनी तरक्की नहीं कर पाया, क्योंकि रसिया पहले से ही काफ़ी एडवांस डेवलप्ड कंट्री थी। लेकिन इस समय पर रसिया जो है वो काफ़ी पिछड़ गया है अकॉर्डिंग टू चाइना। इसके बाद हम बात करते हैं डिक्टेटरशिप की लास्ट में। तो डिक्टेटरशिप क्या होती है? डिक्टेटरशिप के हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं, जैसे हम समझे तो नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है, और वहाँ पे कोई भी, मतलब वन पार्टी रूलिंग सिस्टम है। वहाँ पे दूसरा कोई भी इंसान इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और इसका दूसरा एग्जांपल है सीरिया। आप देख सकते हैं सीरिया में भी इसी प्रकार का है कि वहाँ पे डिक्टेटरशिप है। और अब अफगानिस्तान में भी पिछले 2 साल से तालिबान का राज है, वो भी एक डिक्टेटरशिप है, क्योंकि वहाँ पर एक आम इंसान को चुनाव लड़ने की या किसी बड़े पद पर पहुँचने की कोई ऑप्शंस नहीं है। तो ये तो थे डिक्टेटरशिप, कम्युनिज्म और ऑटोक्रेसी। अब बात करते हैं हम डेमोक्रेसी पर, जो कि हमारा आज का मेन मुद्दा है। सो हाउ मेनी टाइप ऑफ डेमोक्रेसी? अब डेमोक्रेसी में भी काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं। फॉर एग्जांपल, एक तो होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक डेमोक्रेसी, उसके बाद है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, रियल डेमोक्रेसी। कई कई प्रकार की डेमोक्रेसी हमें देखने को मिलती है। लेकिन डेमोक्रेसी को समझने के लिए इस इमेज से हम समझते हैं डेमोक्रेसी को। तो इसमें कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं। हर साल एक डेमोक्रेसी इंडेक्स आता है, जिससे पूरी दुनिया में पता चलता है कि किस देश में कितनी डेमोक्रेसी है। इस इंडेक्स ने पूरी दुनिया को कुल 4 तरीके की गवर्नेंस में डिवाइड किया है।
नंबर 1 है फुल डेमोक्रेसी, नंबर 2 फ्लॉड डेमोक्रेसी यानी त्रुटिपूर्ण डेमोक्रेसी, नंबर 3 हाइब्रिड रिजीम और नंबर 4 ऑथोरिटेरियन रिजीम। अब समझते हैं ये क्या होते हैं। देखिए इसमें 10 अंक तक मिलते हैं, 0 से 10 अंक तक सभी देशों को नंबर दिए जाते हैं उनकी डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग। तो दुनिया में सबसे नंबर 1 पे जो डेमोक्रेसी है साल 2023 में वो है नॉर्वे। ये नॉर्वे आप देख सकते हैं, ये नॉर्वे देश है जो कि दुनिया में सबसे बेहतरीन डेमोक्रेसी में परफॉर्मेंस कर रहा है। और इसके बाद है फ्लोट डेमोक्रेसी। तो भारत जो है वो फ्लोट डेमोक्रेसी में आता है, अमेरिका भी फ्लोट डेमोक्रेसी में है, जापान फ्लोट डेमोक्रेसी में है, इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, ये सभी देश फ्लोट डेमोक्रेसी में हैं, जो कि फ्लोट डेमोक्रेसी का एग्जांपल हैं। अर्जेंटीना भी फ्लोट डेमोक्रेसी में, ब्राज़ील है, मैक्सिको फ्लोट डेमोक्रेसी में है, जबकि कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, ये सब जो हैं वो फुल डेमोक्रेसी है, यानी कि यहाँ पे डेमोक्रेसी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसके बाद है हाइब्रिड रिजीम। हाइब्रिड रिजीम वो होती हैं जहाँ पर आर्मी शासन करती है, यानी कि जो वहाँ की मौजूद गवर्नमेंट होती है वो कहीं ना कहीं एक आर्मी की पपेट्स बन के काम करती है, जैसे पाकिस्तान, तुर्की, म्यांमार, ऐसे कई देश हैं जहाँ पर हाइब्रिड रिजीम है। इसके बाद नंबर आता है ऑथोरिटेरियन रिजीम। ऑथोरिटेरियन रिजीम वो होती है जहाँ पे मतलब कह सकते हैं आपकी वहाँ डेमोक्रेसी होती ही नहीं है, जैसे चाइना, नॉर्थ कोरिया, आपका अफ़गानिस्तान और सऊदी अरेबिया, यमन आप कह सकते हैं, सीरिया और चैड एक अफ्रीकन देश है। ये सब क्या है, ये ऑथोरिटेरियन रिजीम है। इसके बाद भी एक ऑथोरिटेरियन रिजीम, इससे एक नीचे दर्जे की ऑथोरिटेरियन रिजीम होती है, जैसे कि मिस्र हुआ, इथियोपिया हुआ और माली हुआ, बुर्किना फासो हुआ। ये सब देश क्या हैं, ऑथोरिटेरियन रिजीम के उदाहरण हैं। अब हम समझते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो कितनी पावरफुल है और किस कंडीशन में इंडियन डेमोक्रेसी है। तो आप देख सकते हैं 2006 से 2019 तक का डाटा हमारे पास में है कि किस तरह से डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर ऊपर नीचे हो रही है। 2006 में इंडिया को जो डेमोक्रेसी में नंबर मिले थे वो थे 7.68, यानी कि 10 में से 7.68 नंबर 2006 में थे। 2008 में डेमोक्रेसी ने और बेहतर प्रदर्शन किया, 7.80। उसके बाद 2010 में डेमोक्रेसी बहुत तेज़ी से नीचे गिरी है, जहाँ पे हमें नंबर मिले थे 7.28। उसके बाद धीरे धीरे लगातार बढ़ी है डेमोक्रेसी। 2014 में 7.92%, यानी कि अभी तक की हमारी हाईएस्ट डेमोक्रेसी परफॉर्मेंस 2014 में थी, 2014 में। उसके बाद से जो आप देख सकते हैं डेमोक्रेसी की रैंक लगातार गिर रही है। 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, उसके बाद 2015 में जो हमारी डेमोक्रेसी रैंक थी वो थी 7.74। उसके बाद थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ 2016 में, 7.81 हुई। उसके बाद बहुत तेज़ी से नीचे गिरी 2017 में, 7.23 पर पहुंच गई। उसके बाद 2018 में आप देख सकते हैं 7.23 और 2019 में ये रैंक थी 6.90%। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से इंडियन डेमोक्रेसी लगातार श्रिंक कर रही है। तो दोस्तों ये था हमारे आज का वीडियो का अंत। उम्मीद करता हूँ डेमोक्रेसी के बारे में आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। तो देखते रहिए इल्मनाथ फाउंडेशन को। जय हिंद, जय भारत।